हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सी हल कैटनी एट लॉ सीजन 1 के 3rd एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हमने एपिसोड 2 के एंडिंग सीन में देखा है, एमिल ब्लॉन्स्की का फाइट क्लब का वीडियो वायरल हो जाता है और इसे अच्छी तरह से मीडिया कवरेज मिलता है और ये जेनिफर वॉल्टर्स के लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात होती है। उसके बाद जेनिफर एमिल ब्लॉन्स्की के पास जाता है और ब्लॉन्स्की से पूछता है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप जेल से पहले भाग चुके हैं और इस बर्ताव के लिए पेरोल बोर्ड आपका रिहाई मंजूर नहीं करेगी। ब्लॉन्स्की कहता है, मैं खुद से नहीं, मुझे भगाया गया था और मैं खुद वापस भी आ गया था। जेनिफर पूछती है, तो आपको कौन यहाँ से ले गया था? वो कोई और नहीं, वो जादुई कला का सॉर्सरर सुप्रीम वोंग था। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है। उसके बाद जेनिफर निक्की को फोन करता है और कहता है कि वो वोंग से कांटेक्ट करे। उसके बाद जेनिफर अपने ऑफिस पहुँचता है, जहाँ निक्की जेनिफर से कहता है, मीडिया और लोग तुम्हारे नाम पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। जेनिफर कहता है, मुझे इन बातों में फर्क नहीं पड़ता है। हमारा संविधान हमें ये मौका देता है कि हम अपने लिए लड़ सके और एमिल ब्लॉन्स्की को भी एक मौका मिलना चाहिए। तभी जेनिफर के पास हॉलवे का कॉल आता है। उसके बाद जेनिफर हॉलवे के पास जाने लगती है। तभी निक्की जेनिफर से कहती है कि मीडिया का कॉल हमारे पास आ रहा है, तुम कम से कम एक इंटरव्यू दे दो। तभी जेनिफर कहती है, ये सब सिर्फ ब्लॉन्स्की के केस लड़ने की वजह से हो रहा है। जब केस खत्म हो जाएगा तो यह सारा मामला ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जेनिफर हॉलवे के केबिन में पहुंचता है और वो वहाँ देखता है डैनिश को, जो कि डी ऑफिस में जेनिफर वॉल्टर के साथ काम करता था। जेनिफर डैनिश से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी हॉलवे कहते हैं, इन्हें हमारी मदद चाहिए क्योंकि इन्हें इनका एक्स गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है और इनका काफी सारा पैसा खर्च करवा दिया है, इसीलिए मिस्टर डैनिश उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। तभी वहाँ खड़ा एक दूसरा लॉयर कहता है, उसके लिए सुपर ह्यूमन डिवीजन क्यों? तभी हॉलवे कहते हैं, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड एक रूप बदलने वाली न्यू एसगार्ड की लाइफ एल्फ है, जो मेगन द स्टैलियन बनकर इन्हें डेट कर रहा था। और तभी यहाँ वोंग आ जाता है। फिर जेनिफर हॉलवे से कहता है, मुझे इनसे बात करना है। उसके बाद जेनिफर वोंग को अपने साथ लेकर चली जाती है अपने केबिन में। उसके बाद जेनिफर वोंग से ब्लॉन्स्की के बारे में पूछती है। वोंग जेनिफर से कहता है, ब्लॉन्स्की ने जितना भी आपको बताया वो सब कुछ सच है। मैंने ही ब्लॉन्स्की को जेल से निकाला था क्योंकि सॉर्सरर सुप्रीम बनने के लिए मुझे एक शक्तिशाली ओपोनेंट का जरूरत था, इसीलिए मैंने उसे उनके मर्जी के खिलाफ जेल से बाहर निकाला, पर मेरे किए की सजा उसे नहीं मिलने चाहिए। उसके बाद जेनिफर कहती है, आप सही में अगर हमारी मदद करना चाहते हैं ब्लॉन्स्की को बचाने के लिए, आप सुनवाई के दिन आना और सारी सच्चाई बता देना पेरोल बोर्ड को। उसके बाद दूसरे दिन जेन ब्लॉन्स्की के सुनवाई के लिए जाता है, जहाँ सारे जज कहते हैं, आज हम लोग यहाँ इसीलिए मौजूद हुए हैं, हमें जानना है कि एमिल ब्लॉन्स्की समाज में रहने के लायक है या नहीं, और हाल में ही जो घटना हुई है और जिसके लिए हम क्या फैसला लेंगे आप सभी जानते हैं, तो जल्दी सुनवाई शुरू करते हैं। तभी जेनिफर वॉल्टर्स कहती है, एमिल ब्लॉन्स्की किस लिए जेल से बाहर गया था? मेरे पास एक गवाह है, उससे पहले एमिल ब्लॉन्स्की अपना गवाह दे दे। उसके बाद एमिल ब्लॉन्स्की कहता है, मैं बस इतना कहूँगा कि मैं अपने काम के लिए शर्मिंदा हूँ। मैंने जितने लोगों को कष्ट दिया है उनके लिए मैं दुखी हूँ और मैं अब पूरी तरह से बदल चुका हूँ। उसके बाद जेनिफर वॉल्टर्स वहाँ और लोगों को एमिल ब्लॉन्स्की का गवाह बना के पेश करता है, जहाँ सारे लोग एमिल ब्लॉन्स्की के लिए अच्छी बातें बोलता है। और फिर वहाँ वोंग आ जाता है और फिर वोंग कहता है, मैंने ही ब्लॉन्स्की को जेल से बाहर निकाला था। दरअसल मुझे एक ताकतवर कंपटीटर चाहिए था लड़ने के लिए, मैंने उसे जेल से निकाला, ये बात सही है, लेकिन जेल पे वो खुद अपनी इच्छा से आए हैं क्योंकि ब्लॉन्स्की जेल में रह के अपनी सजा पूरा करना चाहता था। उसके बाद जेनिफर सारे जजों को बोलता है, देखे आप लोगों ने ब्लॉन्स्की कैसे खुद को बदल चुका है, वो अब आजाद होना चाहता है। तभी एक जज कहते हैं, ठीक है माना वो अब अच्छे हो गए, पर जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर अबोमिनेशन बन जाएंगे तब क्या होगा? तभी ब्लॉन्स्की सारे लोगों को अबोमिनेशन बन के दिखा देता है, जिससे सारे जज डर जाते हैं। उसके बाद ब्लॉन्स्की कहता है, देखा आप लोगों ने, मैंने कुछ नहीं किया। तभी जेनिफर वॉल्टर सारे जजों को कहती है, अगर एमिल ब्लॉन्स्की चाहते तो वो कब भाग जाते हैं, इन्हें भी हक है आजाद होने का। उसके बाद जज कहते हैं, आज कोर्ट मुलतवी की जा रही है, गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हम फैसला बाद में सुनाएंगे। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है, हम निक्की और जेनिफर को देखते हैं और ये दोनों एक बार में होते हैं। निक्की जेनिफर से कहती है, तुम्हारे बारे में न्यूज में काफी सारे बातें चल रही है। और तभी इन लोगों के बीच डैनिश बुकोस्की का लॉयर आता है और वो
जेनिफर से कहता है, आप डेनिस को कैसे झेल लेती थी। जेनिफर उस लॉयर से कहता है, डेनिस को ये वहम है कि वो मेगन द स्टैलियन को डेट कर सकता है। तभी वो लॉयर कहता है, आप ये बात कोर्ट में कह सकती है। उसके बाद हम जेनिफर को कोर्ट में देखते हैं। तभी वो लॉयर जेनिफर वॉल्टर से पूछता है, आप डेनिस बुकोस्की को कब से जानते हैं। जेनिफर वॉल्टर्स कहती है, जब से मैं डी ऑफिस में काम कर रहा हूँ मैं इन्हें तब से जानता हूँ। उसके बाद वो लॉयर जेनिफर से पूछता है, कभी आपको डेनिस बुकोस्की ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताया है। जेनिफर कहता है, हाँ। और क्या आप ये मानती है कि कोई इंसान ये नहीं सोचेगा कि मेगन द स्टैलियन उसे डेट कर रहा है। तभी वो लॉयर जेनिफर से पूछता है, जेनिफर वॉल्टर्स, क्या आप ये मानती है कि डेनिस बुकोस्की ये मान सकता है कि वो मेगन द स्टैलियन को डेट कर सकता है। जेनिफर वॉल्टर्स कहता है, हाँ ये मान सकते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है दुनिया इनके चारों तरफ घूमता है और इन्हें अपने बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, इसीलिए इन्हें लगता है मेगन द स्टैलियन इनका दीवानी है। उसके बाद जज ये फैसला सुनाता है कि एसगार्ड की लाइफ एल्फ को डेनिस बुकोस्की को $1,75,000 देने होंगे और 2 महीने के लिए जेल में रहना होगा। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है, हमें ब्लॉन्स्की को दिखाया जाता है। आज ब्लॉन्स्की के केस का आखिरी तारीख है और तभी यहाँ सारे जज आते हैं और फिर फैसला सुनाते हैं कि पेरोल बोर्ड आपको रिहा करती है, पर एक शर्त है, आप एबोमिनेशन नहीं बन पाएंगे और आपको इन्विटर पहनना पड़ेगा। अगर आप ये शर्त तोड़ते हैं तो आपको फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है, जेनिफर अपना घर जाती है और वहाँ रास्ते में कुछ गुंडे जेनिफर के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद जेनिफर सी हल्क बन के गुंडों से लड़ता है और सारे गुंडों को मार कर भगा देता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।